अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल हूँ नई खबरों और अपडेट के साथ। नाजरीन, जब भी पाकिस्तान में डिक्टेटर मुसल्लत रहे हैं, चाहे वो अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, इन्होंने अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ जब जब किया है तो इन्होंने साथ अपने लिए पैसा भी मांगा है कि हमें भी पैसा भी दिया जाए। अभी जो ईरान और अमेरिका की एक डील हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान की तो सब लोग नेक नीति समझ रहे थे कि पाकिस्तान एक नेक नीति से काम कर रहा है। अभी जो एक नई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो एक करंट रजीम बैठी है, इन्होंने वहां से उसी तर्ज पे पैसे मांगे हैं जिस तरह एक डिक्टेटर पैसे मांगता है, और उसके बदले में यहाँ पे पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इलेक्शन लौटा गया है, सब के ऊपर जो अमेरिका चुप रहा, अब वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी डिक्टेटर रहता है ना मुल्क के ऊपर, जब काबिज होता है, जैसे मिस्र में देख लें या पाकिस्तान में जब रहे हैं मुशर्रफ रहा या बाकी लोग रहे, उन्होंने पहले तो काम ये करते हैं कि अपने मुल्क के ऊपर जुल्म करते हैं। फिर जब वो जुल्म किया जाता है, फिर पाकिस्तान के तल्लुकात होते हैं यूरोपीय कंट्रीज में, जिसमें GSP प्लस स्टेटस का भी इशू आ जाता है, बाकी भी मामला आ जाते हैं, इंसानी हकूक होते हैं, उनको भी पामाल करते हैं डिक्टेटर। तो उसके लिए भी वो जो देखना पड़ता है कि मैंने वहां पे उन लोगों को कैसे खुश करना है। अब अमेरिका का भी यही सीन है कि अमेरिका अभी तक इसी वजह से चुप है कि पाकिस्तान में जो भी जुल्म हो रहा है, वो सब लोग सोचते हैं क्यों चुप है। उसकी असल वजह यही है कि अमेरिका अपना मफाद ले रहा है इस निज़ाम से। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन ये हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, क्योंकि नवाज शरीफ के बकौल के रियासत के ऊपर एक रियासत है। अब इसके जो बात आती है, रेटर्स ये दावा करता है कि पाकिस्तान ने इस जो मेडिएशन करवाई है, इसके बदले में डायरेक्टली तौर पे अमेरिका से पैसे मांग लिए कि देखें जी, आप हमें 10 अरब डॉलर दें ताकि हम अपने जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं ये मुस्तकम रख सकें। क्योंकि एक्चुअली तौर पे देखा जाए तो वो ये बता रही है रिपोर्ट के 2023 में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुका था, लेकिन कुछ ममालिक जिस तरह सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, इन्होंने अपने रिजर्व पैसे रखवाए, चाइना ने भी लिखवाए। उसके बाद पाकिस्तान की कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी हुई। अब पाकिस्तान ने जो इससे पैसे मांगे हैं अमेरिका से, 5 साल के लिए पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एक्सचेंज रिजर्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, एक्सचेंज फॉरेन स्टेबिलिटी के लिए हमें पैसे दिए जाए, ताकि हम यहाँ पे क्या काम कर सकें कि अपने जो रिजर्व है उसको स्टेबल रख सकें और हम दिखा सकें कि देखिए हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। एक्चुअली रीजन यही है कि ये क्यों मारे मारे फिर रहे हैं। वहां पे जब जाते हैं स्विट्जरलैंड में एक मुज़ाकरात के लिए, तो ईरान इनको मुंह नहीं लगाता था। उसकी पीछे वजह यही थी कि ये तो अपने पैसों के लिए मरे जा रहे थे। और फिर वो रिपोर्ट ये भी कह रही है, देखें जो सफारती कोशिशें होती हैं उनकी एक कीमत होती है। देखिए, कीमत यही होती है। मुशर्रफ ने भी अपने पूरे मुल्क को दहशतगर्दी की जंग में धकेल दिया एक कॉल के ऊपर, और फिर उसने क्या काम किया, कुछ डॉलर आने लग गए उनके, और 80,000 लोगों ने शहादतें दी पाकिस्तान के। जो अमेरिका था उसका तो कोई हजारों में भी नहीं गए थे वहां पे, उसका तो कोई नहीं वहां पे इतना नुकसान हुआ, लेकिन जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। अभी भी जो ईरान के साथ एक लिंक है, यमन, मतलब कि यमन की जो हूसी हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है, उन्होंने एक धमकी दी सऊदी अरब को। पाकिस्तान फिर उठ के अंदर आ गया और कहते हैं कि देखें जी, सऊदी अरब को अगर आप लोगों ने धमकी दी तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और हम अपना सेल्फ डिफेंस कर लेंगे, और हमारा जो पाकिस्तानी परचम लगा होगा जिस जहाज के ऊपर, उसके ऊपर आप लोगों ने अटैक नहीं करना। देखिए, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ कोई मुआहदा है जिसका हमें नहीं पता, पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, लेकिन एक मुआहदा है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का। उस मुआहदे के तहत जो आप लोगों ने हिफाजत करनी है पाकिस्तान ने, वो सऊदी अरब की मफादात की हिफाजत करनी है। लेकिन क्या सऊदी अरब की मफादात की हिफाजत आप लोगों ने सऊदी अरब से बहर भी करनी है? एक्चुअली असल में पता नहीं है पाकिस्तान का क्या एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, और ये एग्रीमेंट किया किन लोगों ने? 2 लोगों ने बैठ के एग्रीमेंट कर दिया था। बाकी पूरी ना कैबिनेट को पता, ना पार्लियामेंट को पता, ना अवाम को पता कि वहां पे एग्रीमेंट एक्चुअली में हुआ क्या है। तो इस वजह से अब ये सऊदी अरब के लिए भी मारे मारे फेर रहे होते हैं कि देखे जी, आप हम हर जगह पे आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। भाई, आप लोगों का अगर सऊदी अरब के साथ एक लिंक है तो आप सऊदी अरब के साथ उसकी हद तक रहे ना। अब अगर यमन के हौसियों के साथ आपने पंगा लेना है
जिसकी एक अभी आई है सामने, प्रेस रिलीज भी आई है वजारत खारजा की जानिब से कि अगर पाकिस्तान के जहाज के ऊपर कोई अटैक किया गया तो हम अपना हक दिफा रखते हैं। भाई आपकी सरजमीन में तो आके वो अटैक नहीं कर रहे ना, या तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो तो फिर आप लोग वहां पे अटैक करें, उनके ऊपर अटैक करें कि देखिए आप लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। अब आप एक झंडा लगा दें किसी भी मुल्क के जहाज के ऊपर और आप कहें कि देखें जी हमारा जहाज को हमारे जो झंडे के ऊपर आपने अटैक क्यों कर दिया, तो इस तरह तो नहीं होता। लेकिन यमन का वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर मैं आपको अलग से मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि वहां पे एक्चुअली मसला क्या चल रहा है। तो बात कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अभी जो एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए ये बैर के लोगों को किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, फिर उनसे पैसे अपने लिए मांग रहे हैं कि भाई हमें देना, जो हमने यहाँ पे आपके अंदर चाकरी शाकरी की है उसकी पेमेंट हमें करें, लिहाजा हम कुछ आवाम को दिखा सके। पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल है कि जो इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला ना आवाम को लूटने का, आवाम का खून चूसने का, पेट्रोल डीजल वाला, उसके खिलाफ जो पेट्रोल पंप के मालकान हैं वो अब एहतजाज कर रहे हैं। उसका नुकसान ही नुकसान है ना आवाम को। अब ये बताएं कि रात को एक पेट्रोल पंप का मालिक डीजल दे रहा है बहुत महंगा करके, अब उसने 10 रुपए, अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है, और एक दिन के बाद वो हो जाए फौरन से 30 रुपए कम या 10 रुपए कम इतना तो करेंगे नहीं खैर, क्योंकि ये एक माफिया हुकूमत है, ये इतना कम तो करेगी नहीं। लेकिन अगर इतना हो जाता है तो फिर ये लोग क्या करेंगे? तो इस वजह से वो अपना मफादात देख रहे हैं जो पेट्रोल पंप के मालकान है, लेकिन इसमें अवाम का भी नुकसान है कि आप डेली बेसिस पे 3 रुपए 4 रुपए, पिछले 5 दिनों के अंदर आप लोगों ने 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए और 40 रुपए आप लोगों ने डीजल बढ़ा दिए। तो इसका बैस जितना पैसा ले लेंगे लोग बैर से, जितने डॉलर आ जाए, जब तक मुल्क के अंदर आप लोग निज़ाम इंसाफ सीधा नहीं करेंगे, शफाफियत नहीं लेके आएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही रहना है। आप लोगों ने कोई मुल्क को तरक्की नहीं दे सकनी, सिर्फ अपने लिए आप लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे कि आपका इक़्तिदार थोड़ा आगे चला जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मजीद जो एक इस वक्त अलाई है नून लीग की पीपल्स पार्टी, उनके नबील गबूल ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ डील की बातें हो रही हैं, इमरान खान से डील की बातें चल रही हैं, लेकिन असल मसला यही है कि कोई इमरान खान की गारंटी के लिए अभी ने बंदा नहीं मिल रहा कि इमरान खान की गारंटी कौन दे कि जब इमरान खान बह रहेंगे तो वो इनके साथ क्या करेंगे। इनको पता है कि अवाम एक ना एक दफा इमरान खान को वजीर आजम जरूर बनाएगी, उसके बाद अगर इमरान खान ने डिलीवर किया अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक तो फिर तो इमरान खान हुकूमत में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हालात बड़ी तेजी से चेंज होते जा रहे हैं। जो दावे कर चुके हैं इमरान खान, अगर इमरान खान अपने उन दावों के ऊपर पैरा ना दे सके तो अवाम फौरन से इमरान खान को भी एक्सपोज करेगी बैठ के। ये नहीं है कि इमरान खान के लिए भी बिल्कुल सेफ माहौल रहेगा, फिर यही लोग कहेंगे जो इमरान खान के मुखालिफ हैं कि हाँ भाई अब देख ले अब क्या मजा आ रहा है, अब वो दोबारा उसी डगर पे चल पड़ेंगे। तो इसलिए इमरान खान के साथ वो उनकी डीलें चल रही हैं बैक स्टेज पे। ये वाली बात कर रहे थे नबील गबूल साहब, तो चल तो रही हैं, हर कोई ये चीज कहता है कि उनके साथ बातें चल रही हैं, लेकिन अभी इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्या मामलात हैं, वो अभी तक बिल्कुल भी चुप हैं। बाद में जब चीजें सामने आएंगी इमरान खान साहब खुद बताएंगे, या ये जो डील करने वाले हैं उनके साथ वो चीजें सामने बाद में आती रहेंगी। अब मैं दूसरी साइड पे आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम एक और मामला चल रहा है वो ये है कि क्या जो इंडिया में एहतजाज हो रहा है उसकी बड़ी तकलीफ हो रही है यहाँ पे कुछ टोटों को, कि उस एहतजाज के ऊपर देखें जी इंडिया की पुलिस बड़ा जुल्म कर रही है, फलाह कर रही है, ढींग कर रही है। आपके मुल्क के अंदर जो जुल्म हुआ है आप लोग आज तक उसके ऊपर चुप हैं। ये जो टोट बैठे हुए हैं, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है उसके ऊपर आप लोग चुप हैं। जो 26 नवंबर को जुल्म हुआ उसके ऊपर चुप हैं। मुरीदकी में जो जुल्म हुआ TLP के ऊपर उसके ऊपर आप लोग चुप हैं। आप लोगों को कश्मीर का सारे इशू छोड़ के इंडिया में एक जो पार्टी कर रही है काकरोच जनता पार्टी, उसके ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, ठीक है ये गलत है, उस चीज को छोड़ दें, लेकिन वहां की पुलिस जो कर रही है उसके ऊपर तो इनको हो रही है तकलीफ, लेकिन यहाँ पे जो होता है इसके ऊपर इनको कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे बैठ के ये बेशर्मी से और बेहयाई से कहते हैं कि देखिए इतने लोगों के सर फोड़ दिए, इतने लोगों के सरों में गोलियां मार दी। वहां पे उनका अब यहाँ पे किधर बयानिया गया? पिछले दिनों तो ये लगे हुए थे कि जो नरीन न्याजी है वो मोदी को सपोर्ट करती हैं,
अब ये क्यों उनको सपोर्ट किए जा रहे हैं? और अब ये इनको क्या, अच्छा इनकी समझ क्यों नहीं आती? कभी ये उसकी तरफ चले जाते हैं कि खाकुर जनता पार्टी को आवाम को सपोर्ट कर रही पाकिस्तान की, कभी ये पुलिस की तरफ चले जाते हैं। इनको पता ही कोई नहीं होता, इनको एक मैसेज आता है, उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं कि अब हमने इसको सपोर्ट करना है, अब हमने इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो काकरोच जनता पार्टी के हवाले से बातें हो रही हैं वो ये है कि क्या इंडिया में रिजीम चेंज होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह के एक आदमी उठता है, अमेरिका से आता है और आके यहाँ पे धरना देता है, फिर आवाम उसके साथ मिलती है, फिर ये मोदी की जो एक फाशिस्ट हुकूमत है उनके ऊपर हमला कर देती है, लाठीचार्ज कर देती है उन स्टूडेंट्स के ऊपर। वो मैंने पिछली वीडियो में सारे उनके मतलबात आपके सामने रखे। लेकिन क्या ये रिजीम चेंज हो सकता है? क्योंकि वजह असल ये है कि वहाँ पे जो मोदी की हुकूमत है उसने पिछले कुछ अरसे में चाइना के साथ अपने तल्लुकात काफ़ी बढ़ा ली हैं। उस बेसिस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अब मोदी की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पे प्लानिंग हो चुकी है और अब ये स्टूडेंट्स बाहर निकल आए हैं, जेनजी बाहर आ गए हैं। ये लोग अब एक बहुत बड़ा एक मासिव क्राउड लेके निकलेंगे और मोदी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इसकी तकलीफ पाकिस्तान में इस वजह से है कि ये लोग जो इस पूरा एशिया है उसमें आप नेपाल देख लें, बांग्लादेश देख लें, बाकी जो उसके अलावा देख लें मुल्क, उनमें एक इनकलाब आ चुके हैं। और इनकलाब इस तरह का है, श्रीलंका भी है, इनकलाब इस तरह का है कि जो हुकूमत है वक्त है उसको बड़ी लितर पड़ी है आवाम से। श्रीलंका में देखें या बांग्लादेश में देखें, इंडिया में अब ये है कि अगर ये तो बिल्कुल हमारा हमसाया है, पाकिस्तान में जो इनकलाबी असल में है ये लोग थोड़े लेट इनकलाबी बनते हैं ना, तो ये लोग तो बोलने में से भी डर रहे हैं। असल मसला ये है कि वहाँ पे जो आर्मी है इन तमाम मुल्कों की, उन्होंने अपनी आवाम के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। यहाँ पे गोलियां रेंजर्स ने चलाई हैं, जो 26 नवंबर में यहाँ पे गोलियां चलाई गई। आवाम एहतजाज के लिए आज भी निकलती है, लाठियां खाती है, शेलिंग खाती है, डंडे खाती है, सर पड़वा लेती है, उसके अलावा गोलियां खा लेती है। फिर उसके बाद और क्या करें कि अवाम यहाँ पे एहतजाज के लिए ना निकले। लेकिन जब यहाँ पे एक ताकत का निज़ाम हो, गोली का निज़ाम हो, तो इंसान है वो, कोई पत्थर कोई नहीं होता कि उसको गोली भी न चीरे और कुछ भी ना हो, वो फिर आगे खड़े हो जाए। सुहेल अफरीदी के बारे में एक बात हो रही है कि उसने कहा है कि भाई अब हम निकलेंगे और क़यादत को बड़ा पैगाम दिया गया है कि आपकी वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और अब हमें एक जो 5 अगस्त के बाद तहरीक है उसको आगे लंबा लेके चलें। जुनैद अकबर भी कह रहे थे कि हमारी जो एक डीलिंग वाली बात हुई, डील हमारी नहीं हो सकी और मफाहमत के रास्ते पे हम लोग चलते रहे, अपने कारकुनान का गुस्सा बर्दाश्त करते रहे, लेकिन मफाहमत हमारी कामयाब नहीं हो सकी। तो वो भी आप कहते हैं कि हम आगे जो भी है एक एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो इसलिए जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।